हेलो एवरीवन। हम सबका कहीं ना कहीं पर एक सपना होता है कि हम कोई एक बिग फोर ज्वाइन करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी। मेरा भी ये सपना था। मैंने उसको पूरा किया ईवाई एंड केपीएमजी के साथ। मैंने इन कंपनीज़ में काम किया काफ़ी लंबे टाइम तक। हम सबके पास एक क्यूरोसिटी भी होती है कि होता क्या है वहाँ की। किस्से कहानियाँ तो बहुत कुछ सुनने को मिलती है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है। तो मैंने सोचा समराइज़ करते हैं और उनको अपनी स्टोरीज़ के साथ ऐड ऑन करते हैं। बिग फोर्स के साथ जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है ग्लैमर। हम सबको एक ऐसी लाइफ जीनी होती है जो हमने मूवीज़ में देखी होती है, ग्लैमरस, कि हम सूट में होंगे, हम ट्रैवल कर रहे होंगे, हम सीईओ से मिल रहे होंगे, हम उनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। होता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नहीं होता है, बट इसको अचीव करने के लिए समय लगता है। बट इनिशियली ग्लैमर कहाँ रहता है? आपकी मीटिंग आपके लैपटॉप के साथ। आपका ट्रैवल जो है वो लिमिटेड रहता है। आप रियल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर रहे हैं, बट ग्राउंड वर्क बहुत करना पड़ता है। तो जो ग्लैमरस लाइफ आप लोग देख रहे हैं वो ग्लैमरस लाइफ है, बट उतनी नहीं है जितना पिक्चर्स में दिखाया जाता है। मैंने एक और चीज़ इसके साथ जोड़ी, ट्रैवल। हम सबको लगता है यार हम कंसल्टेंट हैं तो हम तो हमेशा बैकपैक लेकर ट्रैवल कर रहे होंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस देश, कभी उस कंट्री, कभी इस स्टेट, कभी उस सिटी, राइट। प्री कोविड होता था, मना नहीं करूँगा। पोस्ट कोविड बहुत कुछ चेंज हो गया है। ये ट्रैवल जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। क्लाइंट्स को अब लगता है कि आप रिमोटली भी वो मीटिंग्स कर सकते हो जो पहले वो चाहते थे कि आप उनके साथ ऑफिस में बैठ के काम करो। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी कुछ स्टोरीज़ हैं। मुझे जब लगता था कि यार ट्रैवल एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट है, मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आया। जब जाके इंटरनेशनल आप ट्रैवल कर रहे हैं, लाउंजेस में जाके बैठते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, फिर आप प्लेन में बैठ रहे हैं, फिर आप क्लाइंट साइट पे जा रहे हैं, अपने होटल में चेक इन कर रहे हैं, क्लाइंट विजिट्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग होता है, बट बहुत ग्रंट वर्क होता है। आपको स्लीप नहीं मिलती, वही थोड़े टाइम सोने को मिलता है जो आपने एयरपोर्ट पे बिताया है। होटल्स में लिमिटेड स्लीप मिलती है क्योंकि आप क्लाइंट साइड पे है। हर समय क्लाइंट चाहता है कि आप उनके साथ बैठे रहो, काम करो, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो हम लोग इसी के मैंने अभी डिस्कस भी किया कि आपको नींद नहीं मिलती, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमें बिग फोर ज्वाइन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमको हमारी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा, हम हमेशा ही काम करते रहेंगे। ये जो डिस्कशंस है ना कि 40+ आवर्स, 40 आवर्स तो बहुत मिनिमम है, राइट। डिस्कशंस हो रही थी 80 आवर्स अ वीक, 100 आवर्स अ वीक, वो रियलिटी है। यदि आप बिग फोर्स के साथ काम कर रहे हो तो वो आपको ग्रंट, वो हार्ड वर्क, वो स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता। तो इसके साथ जो ये मिसकंसेप्शन भी है ना कि यार इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क क्या है? वो ही तो काम करने के लिए आपने बिग फोर ज्वाइन किया है। मैंने ना एक टर्म सुनी थी जो कि मैं बहुत ही रिलेटेबल लगी मुझे, कि इनसिक्योर ओवर अचीवर्स, जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो बिग फोर्स या एमबीबी को ज्वाइन करते हैं, हम उनको एक टर्म देते हैं कि वो लोग हैं इनसिक्योर ओवर अचीवर्स। ऐसे कौन से लोग हैं जो इन कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं और इन कंपनीज़ में ग्रो करते हैं? यार आई हैव लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको 25-25, 30-30 साल हो गए हैं कंसल्टिंग करते हुए, एंड दे हैव नेवर सेड कि अभिषेक यार बहुत हो गया। बट ऐसे भी है जिन्होंने कहा अभिषेक बहुत हो गया। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। इसके साथ जो इनसिक्योर ओवर अचीवर्स की बात कर रहा था ना, ये वो लोग हैं। अच्छा, इसको ना एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब ने एक पिक्चर देखी है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर था ना, वो अपनी छुट्टियों में भी क्या कर रहा था? काम कर रहा था, गाड़ी रोक के मीटिंग्स कर रहा था, सूट पहनकर। वो था इनसिक्योर ओवर अचीवर, कि उसको लगा कि यार मेरा क्लाइंट ना चला जाए, मेरा जो काम है वो रुक ना जाए, इसलिए वो अपनी छुट्टियों में भी एक्टिव है, काम कर रहा है। एक और ऐसा करेक्टर है जो मुझे याद आ रहा है, 3 इडियट्स का चतुर रामालिंगम। आई नो उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास, बट वो भी वैसा ही था। उसको बस इनसिक्योरिटी देखी थी ना कि मैं फर्स्ट नहीं आया और मुझे तो ये अचीव करना है। जब वो अपना मोबाइल में दिखाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, उसकी इतनी पॉकेट मनी है,
तो वो क्या था, वो ओवर अचीवमेंट थी उसके लिए, और वो इनसिक्योर था क्योंकि उसको हर समय लगता था यार मुझे ही फर्स्ट आना है। तो इफ़ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, दिस इज़ अ परफेक्ट रोल फॉर यू, राइट। और इसके साथ एक और चीज़ आती है, इनोवेशन। जब भी हम बिग फोर्स में बात करते हैं ना, मोनोटोनस काम नहीं है, इनोवेशन चाहिए, हर बार इनोवेशन चाहिए। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था। द प्रोजेक्ट वॉज फॉर 6 months, सो क्वाइट अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, राइट। क्लाइंट साइड पे बैठे थे, 3 महीने तक हम कुछ उनको डैशबोर्ड शो कर रहे थे। 3 months के बाद कहते हैं, अभिषेक वी नीड समथिंग डिफरेंट, दिस वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम द लास्ट 3 months। सेम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट अप्रोच, सो दैट उसको मज़ा आए। वो इनोवेशन लानी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इनोवेशन जेन एआई को इम्प्लीमेंट करो अपने काम में, उससे तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन आती है। सो इफ़ यू थिंक कि आप उस लेवल के बियॉन्ड सोच सकते हो, तो भाई ये जॉब आप ही के लिए है। जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना मुझे कंसल्टिंग में काम करके, वो आता है आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो फ्लावरी चल रहा हो। यदि क्लाइंट्स आपको पैसा दे रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो चाहते हैं कि उनके पास एक अप्रोच हो जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो, राइट। आप एग्जांपल्स लीजिए, कितनी सारी कोला कंपनीज थी जब उनको इतना बड़ा चैलेंज आया कि वो वाटर को यूज़ कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं, दे हायर्ड कंसल्टेंट्स टू अंडरस्टैंड कि हम वो कैसे गिव बैक टू द सोसाइटी कर सके। तो वहाँ पे जब वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको किक मिलता है कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं था। क्लाइंट सोच रहा है तो हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सपर्टीज़ भी दिखानी पड़ेगी। तो हर एक प्रोजेक्ट अलग होता है, हर प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, तो वो एक किक बनी रहती है हर बार कंसल्टिंग में। तो बिग फोर्स को ज्वाइन करो। मैं तो यही कहूँगा कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो भाई इससे दूर रहना, ये नहीं मिलेगा आपको। मुझे नहीं पता आपका वर्क लाइफ बैलेंस का थॉट प्रोसेस क्या है, बट मेरे लिए नहीं है वो। मेरे को वो लगता है कि वो प्रोसेस जो है थोड़ा सा डाइल्यूटेड है। आप काम कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अदरवाइज़ तो जो फाउंडर्स है कभी कोई बिज़नेस बना ही नहीं पाते, क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं यार 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, अब तो मैं सोऊंगा, अब तो ये जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ये कल ही करूँगा, या फिर तो बिजनेसेस खड़े हो लिए थे। हम लोगों ने सारी स्टोरीज़ देखी है, कितनी वेब सीरीज़ आई है जहाँ पे फाउंडर्स 18 ईयर्स तक, कितनी सारी स्टोरीज़ आई है जहाँ पे फाउंडर्स 18 आवर्स तक काम कर रहे हैं और वहीं पर ही डेस्क पर सो गए, फिर सुबह अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही होता है काम। वहाँ पे वो ही आपका लाइफ है, वही आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ भी और सवाल हो रिलेटेड टू बिग फोर कि क्या करूँ मैं कि मैं बिग फोर को ज्वाइन कर सकूँ, या ऐसा क्या है जो मैं बिग फोर में हूँ और मैं कुछ नया कर सकूँ, तो प्लीज़ राइट टू मी, आई विल ट्राई टू आंसर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे को हर चीज़ का जवाब मालूम है, बट कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तो मैं आपके कमेंट्स का भरपूर इंतज़ार करूँगा और आप लोगों से ये उम्मीद रखूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।